फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैंने 72nd बीपीएससी के लिए के करंट अफेयर्स के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। तो सबसे पहले इसमें मैं जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 का नेशनल इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एंड साइंस वाले करंट अफेयर्स को लेके आया हूँ। बिहार स्पेसिफिक का एक अलग वीडियो रहेगा जब हम ये 12 मंथ्स का इसमें करंट अफेयर्स कर लेंगे, जुलाई 2025 से लेकर जून 2026 तक का। उसके बाद फिर बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पर आएंगे। और मेरा ये टारगेट है कि आप लोग का जो है 10 से 15 जून तक सारा करंट अफेयर्स कवर हो जाए, ताकि आपके पास 10 दिन और टाइम रहे करंट अफेयर्स रिवीजन के लिए। और ये पूरा कम्प्रिहेंसिव एक सीरीज चलेगा जिसमें आपको सारे करंट अफेयर्स यहीं से मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स का। धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान, ये गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है। इस स्कीम में जो ट्राइबल अफेयर्स के इसेंशियल सर्विसेज के लिए हैं, इसेंशियल सर्विसेज होंगी, उसको डोर स्टेप तक फैसिलिटेट करेगा गवर्नमेंट। और इस कैंपेन का नाम जो है भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है एस्पिरेशनल मतलब आकांक्षी डीएमएफ प्रोग्राम। डीएमएफ जो है एक फंड है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। इस आकांक्षी डीएमएफ प्रोग्राम में ऐसे एरियाज़ को डेवलप किया जाएगा जिसमें माइनिंग ऑपरेशंस के कारण, जहाँ भी माइनिंग होती है वो रीजन थोड़ा अनडेवलप हो जाता है, या उसके माइनिंग के निगेटिव इफ़ेक्ट जो होते हैं उसके कारण जो प्रॉब्लम आती है, तो उससे रिलेटेड डेवलपमेंट करेगा इस आकांक्षी डीएमएफ प्रोग्राम में डीएमएफ फंड से। थर्ड इज स्प्री 2025। स्प्री का जो फुल फॉर्म है वो है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। इसमें क्या है कि एक ESIC जो ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये एक स्कीम लेके आया है जिसमें जो भी एम्प्लॉयज़ और अनएम्प्लॉयज़ अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है ESIC में, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। और जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे कि कैश बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करके अवेल करवाया जाएगा। फोर्थ वन इज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर लिया गया है। यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है वो भारत का 44वां साइट है जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। फिफ्थ वन इज गुजरात। गुजरात जो है भारत का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें ट्राइबल्स के जीनोम को सीक्वेंस करके एक डेटाबेस तैयार कर लिया जाएगा, जिससे उनके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा। गुजरात जो है पहला स्टेट बन गया है ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के लिए। भारत का पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जो बना है उसका नाम है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, वो आनंद गुजरात में है। ये नाम जो है अमूल के फाउंडर जो हैं उनके नाम पे रखा गया है, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। और अमूल ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है। यूनाइटेड नेशंस ने अभी 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर डिक्लेयर किया है। और साथ ही साथ इंडिया ने जो है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन इन एग्री फूड सिस्टम, इसको होस्ट किया था न्यू दिल्ली में। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन इन एग्री फूड सिस्टम को इंडिया ने नई दिल्ली में होस्ट किया था।
WHO का एक इनिशिएटिव है ग्लोबल एस्पेक्ट्स 2030, ग्लोबल एस्पेक्ट्स 2030। इसमें WHO का ये एम है कि यूनिवर्सली जो है वर्ल्ड वाइड एफोर्डेबल आई केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना। बुल्गारिया जो है उसको यूरोजोन उसने ज्वाइन कर लिया है और ये 21st कंट्री है जो यूरोजोन में इंक्लूड हुआ है। यूरोजोन वैसे कंट्री को बोलते हैं जो यूरो को अपना ऑफिशियल करेंसी मान लेता है। जैसे हमारा ऑफिशियल करेंसी रुपीज़ है ना, वैसे ही ऐसा यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज जो यूरो को अपना ऑफिशियल करेंसी मान लेते हैं उसको यूरोजोन में इंक्लूड कर लेते हैं। हाल ही में इंडिया और यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड ने एक कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ये ट्रेड एग्रीमेंट से बेनिफिट ये होगी कि हमारे 99% जो एक्सपोर्ट आइटम है जो यूके में जाते हैं उसके 99% आइटम्स में टैरिफ लाइन जो है वो जीरो कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया है। और साथ में यूनाइटेड किंगडम का जो हम इंपोर्ट करते थे यहाँ पे, उनका जो सामान यहाँ पे आता था उसके लगभग 90% आइटम्स पे जो है टैरिफ लाइन एलिमिनेट कर दिया गया है, जीरो कर दिया गया है। इससे जो है बायलैटरल ट्रेड को बूस्ट मिलेगा इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में। तो ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। INS निस्तार ये पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंड डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड है जो एक डाइविंग सपोर्ट वेसल है। डाइविंग सपोर्ट व्हीकल कहने का ये मतलब होता है जो डीप सी डाइविंग हम करें और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं उससे। नाम है वेसल का INS निस्तार। एडफाल्सीवैक्स ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस मलेरिया वैक्सीन है जिसको ICMR ने डेवलप किया है। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसको ये जो है मलेरिया जो है पैरासाइट से होता है और ये जो वैक्सीन है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नाम का जो पैरासाइट है उसके ट्रांसमिशन को रोकेगा। सक्षम 3000 एक डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर कहने का मतलब है कि जहाँ पे बहुत सारे डेटा कलेक्ट होते हैं डिजिटली। इसमें एक स्विच और राउटर लगते हैं, बड़े बड़े स्विच और राउटर्स का ये कॉम्बिनेशन है। और इसको CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने डेवलप किया है और इसकी कैपेसिटी जो है 25.6 टेराबिट पर सेकेंड है। कैपेसिटी 25.6 टेराबिट पर सेकेंड है। इंडिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला जो फ्यूल, जैसे ट्रेन को ड्राइव करने के लिए जो फ्यूल की ज़रूरत होती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोयला हो गया, पहले कोयले का कोयला फ्यूल यूज होता था ट्रेन को ड्राइव करने में, तो वैसे ही अभी जो है एक हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा ट्रेन जिसका नाम है नमो ग्रीन रेल। इससे ये फ़ायदा होगा कि इससे एमिशन जो कार्बन डाइऑक्साइड या और दूसरे पॉल्यूटेंट्स का जो एमिशन होता है वो जीरो होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन से चल रहा है। तो ये सिर्फ जो इसका जो आउटपुट होता है वो सिर्फ वाटर वेपर क्रिएट होता है इसमें। इसको बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। एक एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट एरासर। ये टोटली इंडिजीनियस है, यानी कि इंडिजीनियस कहने का मतलब, मैं बहुत बार इंडिजीनियस अभी तक यूज़ कर चुका हूँ। इंडिजीनियस कहने का मतलब ये होता है कि जो कि टोटली इंडिया में डेवलप किया हुआ हो। तो ये भारत का पहला एंटी सबमरीन रॉकेट है जो कि सबमरीन से सबमरीन कॉम्बैट है। ये इसका ट्रायल किया गया है। एक वेसल है INS
कवारती उस पे रख के, और इसको डिज़ाइन किया गया है। DRDO का एक आर्म है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ARDE पुणे। समुद्र परिचेत, इंडिया ने 2 ऐसे वेसल डेवलप किए हैं जो कि मैरीन पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा। दोनों को डेवलप किया है, बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। एक का नाम है समुद्र परिचेत और दूसरे का नाम है समुद्र प्रताप। तो समुद्र प्रताप जो है फर्स्ट था और समुद्र परिचेत जो है सेकेंड मैरीन पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। प्रलय मिसाइल अभी हाल ही में जो है लॉन्च हुआ है। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड शॉर्ट रेंज का जो है मिसाइल है। ये मिसाइल सरफेस टू सरफेस है और इसकी फ्यूल जो है सॉलिड फ्यूल इसमें यूज होता है, सॉलिड प्रोपेलेंट है। और ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। 2 तरह के मिसाइल जनरली होते हैं, एक होता है क्रूज मिसाइल और एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। तो एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज जो है 150 से 500 किलोमीटर है। प्रलय जो है शॉर्ट रेंज की सरफेस टू सरफेस, मतलब सरफेस पे से ही इसको लॉन्च किया जाएगा और इसका टारगेट सरफेस पे ही जाके हिट करेगा। इसको जो भी टारगेट सरफेस पे रहते हैं उसको जाके लैंड पे रहते हैं उसको हिट करेगा। ये बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका जो फ्यूल है सॉलिड प्रोपेलेंट है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल फिलहाल में जो है 16 साल से कम के बच्चों के लिए यूट्यूब अकाउंट को है बैन लगा दिया गया है। मतलब 16 साल से कम के बच्चे जो है ऑस्ट्रेलिया में यूट्यूब अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। एक वर्ल्ड वाइज फेमस मैगजीन है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, इसने जो है SBI को जो है बेस्ट कंज्यूमर बैंक डिक्लेयर किया है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो नेशनल हाईवेज बनाती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बॉडी है, इसने एक स्कीम लॉन्च किया है प्रोजेक्ट आरोहण। इसमें वो टॉल प्लाजा एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे होंगे उसके एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। एक मेराइट स्कीम लॉन्च हुआ है जिसका फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। इसके थ्रू जो है जो हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड हैं, इसको जैसे टारगेटेड जो इंस्टीट्यूशंस होंगे और पॉलिटेक्निक्स होंगे, NITs हो गए, स्टेट के जितने भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं या टेक्निकल यूनिवर्सिटीज होती हैं, इसमें जो है वो क्वालिटी एजुकेशन का इम्प्रूव किया जाएगा मेराइट स्कीम के थ्रू। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जितने भी इंडिया में टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं उसका एक रेगुलेटरी बॉडी है TRAI। इसने जो है इंडिया का पहला प्रॉपर्टी रेटिंग फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। मतलब जो भी प्रॉपर्टी होती हैं इसको एक रेटिंग प्रोवाइड करेगा डिजिटल कनेक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, कि किसी भी प्रॉपर्टी का डिजिटल कनेक्टिविटी रेडीनेस कितना है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड आंगनवाड़ी, ऐसा आंगनवाड़ी जो भारत का पहला जो ऐसा आंगनवाड़ी जो AI से चल रहा है, उसका नाम है वधमना विलेज, नागपुर, महाराष्ट्र। PM विकसित भारत रोजगार योजना, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। ये जॉब क्रिएशन, फॉर्मल सेक्टर में जॉब क्रिएशन को प्रमोट करेगा, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और इसका ऑब्जेक्टिव है ऐसे एम्प्लॉयर को इंसेंटिव प्रोवाइड करना जो कि फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय को एंट्री देने हैं। आदि कर्मयोगी अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एक अभियान है। यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रासरूट लीडरशिप प्रोग्राम है।
इसका एम है कि ट्राइबल कम्युनिटी को एम्पावर करें ताकि वो लोकल गवर्नेंस और लोकल लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। इंडिया का पहला लेजिस्लेचर जो इंटायरली सोलर पावर पे रन कर रहा है वो है दिल्ली असेंबली। नागोर्नो काराबाख डिस्प्यूट, आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में ये एक डिस्प्यूट चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। इसमें जो है स्ट्रीट वेंडर्स को जो है अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके और सोशल प्रोटेक्शन उनको मिल सके। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ का स्कीम है, जॉइंटली विद DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है अलग अलग 3 ट्रांचेज में। फर्स्ट टाइम 15,000, फिर 25,000, फिर 50,000। इस लोन को अवेल करने के लिए कोई भी कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फर्दर जब ये इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट भी दिया जाता है। फर्दर इसमें UPI लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है। जो वेंडर सक्सेसफुली लोन को रिपे कर देंगे उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड उनको अवेल करवाया जाता है। 30,000 रुपीज़ का ये क्रेडिट कार्ड है, UPI लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड। उसके अलावा अगर कोई स्ट्रीट वेंडर्स डिजिटल सिस्टम्स को अडॉप्ट करते हैं उसके लिए भी उनको कैशबैक इंसेंटिव दिया जाता है 1600 रुपये का। राइट बैंक मलेशिया का एक बैंक है जो कि AI पावर्ड बैंक है, वर्ल्ड का पहला AI पावर्ड बैंक है ये। सूर्य द्रोनाथन 2025, ये एक ड्रोन कंपटीशन है जिसको इंडियन आर्मी एंड डिफेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने होस्ट किया है। ये एक कंपटीशन है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करके उसमें कंपटीशन होगा। मिशन सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन चक्र का एम है एक एडवांस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम प्रिपेयर करना जो कि एनिमी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सके। जो भी एनिमी थ्रेट्स हो थ्रू एयर, लैंड और सी या साइबर डोमेन में, उनको ये न्यूट्रलाइज करेगा और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, वाइटल सिटीज़ को और सेक्रेड प्लेसेज को। इंडिया का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक NIAB हैदराबाद में खोला गया है। NIAB नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ये भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक है। रसिया ने एक मिशन लॉन्च किया है वेनेरा D मिशन। इसके थ्रू वो जो है वीनस, जो शुक्र हमारा ग्रह है, वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, एटमॉस्फेयर एंड सरफेस को स्टडी करेगा। इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जो है 2034 से 36 के बीच में है। सूर्य AI, सूर्य AI एक AI मॉडल है जिसको नासा और IBM ने डेवलप किया है और इसके थ्रू ये सोलर एक्टिविटी को प्रेडिक्ट करेगा या सोलर वेदर फोरकास्टिंग को प्रेडिक्ट करेगा। सूर्य AI। स्पेसएक्स का एक रॉकेट है स्टारशिप। स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है USA की। ये विश्व का सबसे हेवीएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। प्रोजेक्ट 17A, इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है भारत जो है 7 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट मैन्युफैक्चर कर रहा है जिसके नाम है, और ये सारे नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स हैं। 7 इसमें फ्रिगेट्स हैं। INS नीलगिरी, INS उदयगिरी, INS तारागिरी, INS हिमगिरी, INS दूनागिरी, INS विंध्यगिरी और INS महेंद्रगिरी। याद रखने का तरीका है कि जो भी लास्ट में गिरी वर्ड से INS हो रहे हैं वो प्रोजेक्ट 17A के थ्रू है और
स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है ये। रुद्रास्त्र एक 4.5 किलोमीटर का एक ये फ्रेट ट्रेन है जो एशिया का सबसे लंबा फ्रेट ट्रेन होगा, 4.5 किलोमीटर। इंडियन रेलवे ने इसको सक्सेसफुली ऑपरेट किया है। अभी इंडियन रेलवे का ही ये फ्रेट है। होप मिशन, इंडिया का एक होप मिशन है, ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। ये एक ऐसा मिशन है जिसमें लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड तशोकार रीजन में धरती के तरह ही धरती के बाहर धरती के तरह का एटमॉस्फेयर डेवलप करके ये देखा जाएगा कि वहाँ पे किस तरह की कंडीशंस होंगी, ताकि हम एक्स्ट्रा प्लैनेटरी मिशंस पे जब जाएं तो उसमें बेनिफिट मिले। इसको डेवलप किया है प्रोटोप्लैनेट ने, एक बेंगलुरु बेस्ड जो है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें टेक्निकल सपोर्ट इसरो का भी मिला है उनको, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। होप मिशन। नेक्स्ट, वी राइज इनिशिएटिव, ये नीति आयोग और डीपी वर्ल्ड का एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू वीमेन इंटरप्रेन्योर्स को जो है एम्पावर किया जाएगा, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो ट्रेड कर सके और ग्लोबल मार्केट को रीच कर सके। बेसिकली ये वीमेन को जो है ग्लोबल ट्रेड से वीमेन को ग्लोबल ट्रेड करने में फैसिलिटेट कर रहा है। पीएम सेतु स्कीम, पीएम सेतु मतलब प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री का लॉन्च किया हुआ स्कीम है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें जो है वोकेशनल ट्रेनिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके थ्रू आईटीआई जितने भी आईटीआई कॉलेज हैं, अबाउट 1000 गवर्नमेंट आईटीआई अक्रॉस इंडिया जो है, उसमें ऐसे स्किल सिखाए जाएंगे जो इंडस्ट्री से रिलेवेंट हो, ताकि उनको ऐसे ट्रेनिंग मिल सके जिससे उनको जॉब मिलने में बेनिफिट हो। प्रोजेक्ट हिमांक, प्रोजेक्ट हिमांक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ का एक प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू उसने वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया है। और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है मिंगला पास, लद्दाख में। ये कनेक्ट करता है लिकारु मिंगला फुके टू हैनले, यानी कि हैनले टू फुके को ये कनेक्ट करता है, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर के पास है। अभी रिसेंटली जो है अक्टूबर 2025 में इंडिया का एकमात्र मड वोल्कानो है बारातंग आइलैंड में, जो कि इरप्ट हुआ है आफ्टर 20 ईयर्स। और ये बारातंग आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। लिप्स 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है, उसने लॉन्च किया है। इसमें जो है वो लॉजिस्टिक सेक्टर जो इंडिया का है, लॉजिस्टिक कहने का मतलब होता है कि जो सामान को शिपमेंट करते हैं, उस सेक्टर को लॉजिस्टिक सेक्टर बोलते हैं। उसको उसमें क्या एक्सीलेंस और इनोवेशन है, इसकी मैपिंग करेगा वो। नेशनल पल्स मिशन, इसी को मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज बोल रहे हैं, जो कि 2025-26 से लेकर 2030-31 6 साल के लिए है। इसमें इंडिया में जो है पल्सेज के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। इसमें जो है जो मेजर पल्सेज हैं, जैसे तूर मतलब अरहर, तूर, उड़द और मसूर, इसकी जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा। और टारगेट ये है कि 350 लाख टन्स जो है 2030-31 तक डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस कर पाएँ। और कल्टीवेशन एरिया जो है वो 310 लाख हेक्टेयर लगभग बढ़ा के कर दें हम। अभी वंदे मातरम का 150 साल पूरा हो गया है। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने कंपोज किया था 1875 में सबसे पहली बार। और इसको इंडियन नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 1950 में।
सबसे पहली बार इसको पॉलिटिकल स्लोगन के रूप में यूज किया गया था ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेटिव ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त 1905 को। और इसको सबसे पहला बार किसी भी जर्नल लिटरेरी जर्नल में इंक्लूड किया गया था सबसे पहली बार बंग दर्शन में 1875 में ही। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी का एक नॉवेल है आनंद मठ, इसमें भी इंक्लूड किया गया था। हनोई कन्वेंशन जो है ये यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है जो कि अगेंस्ट साइबर क्राइम है। इंडिया जो है UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में के 7वीं बार इलेक्ट हुआ है। 2026 से 28 इस बार इसका टर्म है। नेफिथ्रोमाइसिन ये इंडिया का पहला जो है फुल्ली इंडिजीनियस एंटीबायोटिक है। इस ड्रग को जो है न्यूमोनिया से फाइट करने के लिए बनाया गया है, पार्टिकुलरली कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल न्यूमोनिया। और इसको डेवलप किया है वर्क हार्ट लिमिटेड ने बिराक के साथ मिलकर। बिराक है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम जो है हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है और इसको डेवलप किया है टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम टी-चिप ने। मैत्री 2 इंडिया का चौथा रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में बनने वाला है। 2029 तक टारगेटेड है कंप्लीट होने का। अदर 3 जो है वो है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। मैत्री 2 जो है 4th होगा। मिशन दृष्टि जो है वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर सैटेलाइट है। इसमें इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज का यूज किया गया है और एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है। इसको बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने लॉन्च किया है फाल्कन 9 रॉकेट से कैलिफोर्निया में। और ये भारत का लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ट और हाईएस्ट रेजोल्यूशन सैटेलाइट है। इंडिया का पहला ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर IIT दिल्ली कैंपस ऑफ अबू धाबी में IIT दिल्ली का एक कैंपस है, उसी में खोला गया है इनोवेशन और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। अनोखी दुनिया ये खुर्जा बुलंदशहर यूपी में है। ये विश्व का पहला ऐसा पार्क है जिसको सिरामिक वेस्ट से बनाया गया है। विश्व का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी फॉर ट्राइबल कल्चर, ये इसका नाम है आदि संस्कृति। इसमें ट्राइबल कल्चर्स को जो है डॉक्यूमेंट किया जाएगा डिजिटली और उससे लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी और मार्केट एक्सेस भी उनको दिया जाएगा। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश के। इसको यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड कर लिया गया है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर, इसी के तहत जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया जाता है। इंडिया के पास टोटल जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 13 साइट जो हैं यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया है। ज्ञान भारतम मिशन ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक मिशन है जिसमें इंडिया में जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, म्यूजियम्स में, लाइब्रेरीज में या प्राइवेट कलेक्शंस कहीं पे हैं, उसको डिजिटाइज किया जाएगा और कंजर्व किया जाएगा। और दूसरा एक है नेशनल डिजिटल डिपॉजिटरी इंडियन नॉलेज सिस्टम का डेवलप करना, वो भी इसी ज्ञान भारतम मिशन में इंक्लूड किया गया हुआ है। वर्ल्ड का पहला AI मिनिस्टर, ये एक AI डेवलप्ड सिस्टम है डाइला, जो कि अल्बानिया ने डेवलप किया है
और फर्स्ट एआई मिनिस्टर है, यानी कि एक एआई सिस्टम को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को जो है मिनिस्टर बना दिया गया है। अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है वो ग्रांड इथोपियन रेनेसेंस डैम है, जर्ड भी इसको बोलते हैं। इसकी कैपेसिटी 5150 मेगावाट की है और ये ब्लू नाइल रिवर पे बनाया गया है इथोपिया में। इंडिया का पहला फॉरेन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है, यानी कि ऐसा एक सेटअप बाहर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया गया है जो कि फॉरेन में है, बेरेचिद मोरक्को में। इसको टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है। सिफॉन पावर्ड थर्मल डिसैलिनेशन सिस्टम, डिसैलिनेशन मतलब सी वाटर को जो है क्लीन वाटर में कन्वर्ट करने को डिसैलिनेशन बोलते हैं, और ये सिफॉन पावर्ड बेस्ड है। इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने डेवलप किया है। इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट, ऐसा इथेनॉल प्लांट जिसमें बैम्बू बांस का यूज होगा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी गोलाघाट आसाम में बनाया गया है। वर्ल्ड का पहला एआई जनरेटेड वायरल जीनोम, एक पूरे जीनोम को जो है वायरस के जीनोम को जो है एआई से जनरेट किया गया है। इस मॉडल का नाम था ईवो एआई जेनेटिक मॉडल, और इसके थ्रू जो है एक बैक्टीरियोफेज है 5X174 जो कि ई कोली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसके पूरे वायरल जीनोम को बनाया गया है। बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। इसको डेवलप किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट ने मिलकर। समुद्र प्रदिक्षण एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो इंडिया का पहला ट्राई सर्विस मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों उसमें होंगे, और ये ऑल वीमेन एक सरकम नेविगेशन एक्सपेडिशन है। सरकम नेविगेशन इन्वेस्टिगेशन मतलब इसमें वर्ल्ड के बहुत सारे ओशियंस और लैटिट्यूड को नेविगेट करेंगे, और ये पूरे ऑल वीमेन एक्सपेडिशन है। वेसल किस वेसल से करेंगे वो है IASV त्रिवेणी। तो फ्रेंड्स, ये जो है मैंने जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 मंथ का करंट अफेयर्स कवर किया है, इम्पोर्टेंट। इसी तरह से मैं 2 महीने 3 महीने का एक साथ एक वीडियो में आपको कवर कर दूंगा, और जितना जल्दी हो सके वो करंट अफेयर्स ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, ताकि कोई दूसरा सब्जेक्ट्स भी आप लोग अगर चाहें तो वो मैं आपको पढ़ा सकूं। करंट अफेयर्स में मेनली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई भी हम कोचिंग इंस्टीट्यूट का या मैगजीन हम लेते हैं तो उसमें बहुत बल्कि डेटा होते हैं, और बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जिसका यूज़ है नहीं, और रिसेंट पैटर्न्स जो बीपीएससी का है उसके अकॉर्डिंग नहीं पाया जाता है। तो मैं आपको एक कम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं बस उसी को इसमें इंक्लूड करूँगा। बहुत बार ज़्यादा बल्कि बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मेन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम यही होता है कि सीरीज या कंटेंट बहुत बल्कि हो जाती है, जो कि बाद में ना रिवाइज हो पाता है और ना याद रह पाता है। ओके, थैंक यू गाइज। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा कल। उसमें 2 या 3 महीने के करंट अफेयर्स होंगे, कल या परसों में। और आप लोग बोलेंगे तो इसका मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा आप लोग का। और कोई भी सजेशन हो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में